अभी जनगणना चल रही है आजकल। जनगणना वाले घर आएंगे, प्लीज घर वालों को सबको कहना कि लिखवाए कि हमारी भाषा राजस्थानी है। कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और उसकी भाषा को मान्यता नहीं है। एकमात्र राज्य जो अपनी भाषा पे शर्मिंदा होता है वो राजस्थान। भाषा जिंदा रहेगी तो ये कलाएं जिंदा रहेगी, जो भाषाएं मर जाएगी उनकी कलाएं भी मर जाएगी। अपनी भाषा के प्रति लगाव रहना चाहिए। अभी जनगणना चल रही है आजकल। क्या चल रही है? जनगणना वाले घर आएंगे, वो पूछेंगे तुम्हारी भाषा कौन सी है। प्लीज घर वालों को सबको कहना कि लिखवाए कि हमारी भाषा राजस्थानी है। हमारी भाषा कौन सी है? क्योंकि अपने कोई घर पे आके पूछता है भाषा कौन सी है तो अपने ज्यादातर तो बता देते हैं हिंदी, या नहीं बताते तो वो खुद ही लिख देता है हिंदी। इसलिए पहली बात तो ध्यान रखी जाए कि वो पूछे आपसे, नहीं पूछे तो उसको कहेगी सर ये कॉलम है इसमें राजस्थान लिखो, ताकि आपकी जितनी जनसंख्या उतने लोग बोलने वाले। तो बाद में सरकारों पर दबाव बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और उसकी भाषा को मान्यता नहीं है। मतलब भारत का संविधान नेपाली को मान्यता देता है, कोंकणी को मान्यता देता है, मैथिली को, संथाली को, डोगरी और बोडो को मान्यता देता है, जिनको बोलने वाले भारत के अंदर लोग 5-5 हजार भी नहीं है। और भारत के सबसे बड़े राज्य की भाषा को मान्यता नहीं है। तो बाद में आर्टिस्टों को घूमना ही पड़ेगा भाई साहब। पर देखो एक बात कि इन्होंने कहा मैंने 4 राजस्थानी एल्बम में काम किया, 1 राजस्थानी मूवी में काम किया। हम इनको जानते नहीं, क्योंकि हम अपनी भाषा के बारे में कुछ ही नहीं जानते। क्योंकि हम अपनी भाषा की न तो फिल्में देखते हैं न अपनी भाषा के एल्बम देखते हैं। यही बंदा किसी दूसरे राज्य का होता तो उस राज्य के लोग तो कम से कम जानते होते। कि पंजाबी के जितने एक्टर हैं पंजाब वाले तो जानते, पंजाब वाले थोड़ा अपने जानते हैं, उनको सबको अपने भी जानते हैं। तो वो जो मैं आपको कहता हूं, एकमात्र राज्य जो अपनी भाषा पे शर्मिंदा होता है वो राजस्थान है। जैसे अपनी भाषा से कोई लगाव नहीं है। जब भाषा से लगाव नहीं तो उसके कलाकारों से लगाव नहीं। वरना आप कभी इमेजिन भी कर सकते हो कि भाई पंजाबी भाषा का इस प्रकार का कोई कलाकार हो और यूं स्कूल में और कॉलेज में जाके दिखाना पड़े। क्यों दिखाना पड़ रहा है? कि कमाई के साधन नहीं, दूसरे कमाई के साधन है। कि वो एल्बम निकाल दिए इन्होंने और उनके खर्चे ही बावड़े नहीं वापस। जितने रुपए लगे थे उतने रुपए भी वापस इनके तो आते नहीं। जितने आते इतने सारे जब कलाकार काम करते हैं तो कितना कितना बढ़ता होगा, थोड़े बढ़ते होंगे बाद में। तो अपने भाषा की दुर्गति है। तो जब कई बार कोई लोग कहते हैं कि भाषा को मान्यता मिल जाती है, क्या हो जाता है? बहुत फायदे होते हैं। उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उन सबको फायदे होते हैं। बाद में ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलने शुरू हो जाते हैं, अनुदान, है ना। ऐसी फिल्में जो होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलने लगते हैं। ऐसे एल्बम जो होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। पुरस्कार वगैरह मिलने शुरू होते हैं। पुरस्कार मिलते हैं, लोगों को पता चलता है, एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर मिलता है लोगों के बीच में और चीजें जाएगी। अब कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने जो 400 जने बैठे हैं ये तो इन वाला यूट्यूब चैनल देखेंगे और जाएंगे ना उस चैनल पे। अब यही यदि भाषा के प्रति लगाव हो तो इनको आना ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही यूट्यूब पे डाले वैसे ही लोग देख लें। इसलिए अपनी भाषा का समर्थन किया कीजिए। केवल इनकी मिमिक्री पे या इनकी एक्टिंग पे एक बार तालियां बजने से कुछ ही नहीं हो, मर जाएगी भाषा। एक दिन ये सब लोग ऐसे काम करने वाले बंद हो जाएंगे और अपने में ये हीन भावना पता नहीं किसने भर दी कि हम ऐसे कलाकारों का, ऐसी भाषा का पूरी तरीके से सम्मान करना हम बंद कर चुके हैं। एक होते स्वांग स्वांग रचने वाले जो लोग होते हैं, बहुरूपी जानते हो? आज के 10-12 साल पहले गांव गांव में बहुरूपी आते थे ना। अब बहुरूपी पूरी तरीके से आना, अब वाली पीढ़ी भाषा से जब जुड़ाव महसूस नहीं कर रही तो बहुरूपिया यदि मारवाड़ी भाषा में आपको सुना भी देगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको सुनना भी नहीं चाहते हो। तो बाद उन्होंने भी धीरे धीरे आना बंद कर दिया। तो ये सब चीजें भाषा पे टिकी हुई है। जब भाषा जिंदा रहेगी तो ये कलाएं जिंदा रहेगी, जो भाषाएं मर जाएगी उनकी कलाएं भी मर जाएगी। अपनी भाषा मर चुकी है, इसलिए अपने इस प्रकार के आर्टिस्टों को यहां पर आके खड़ा होना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं भी 5 में काम कर चुका हूं और मैं तुम्हारी सेल्फी लूंगा। वरना ये का एक दूसरा होता, मैं कहता हूं ये कोई पंजाबी वाला छोटा मोटा ही होता, आप सेल्फी लेते, फलान जी आ गए, सब फलान जी आ गए, अपने एक को जानते हैं उनको सब। कोई दूसरी भाषा के और कोई भी होते तो भाषा के प्रति लगाव रहना चाहिए।